बेटा मैं तुम्हें वनवास भेज दूंगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राम जी ने ही बचपन में ये कह दिया था कि मुझे आप वनवास भेजना। तो कितने दिनों के लिए? राम जी ने कहा कि रावण को मारने जाना है। जिस दिन पिता राजा बनाने की घोषणा करें उसी दिन। कैकेयी मां ने देखा कि दशरथ जी ने घोषणा कर दी। उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 वर्ष बाकी थी, इसलिए कैकेयी मां ने 14 वर्ष का वनवास दिया। जाओ रावण को मार कर आना। कैकेयी मां जानती थी, कैकेयी मां ज्योतिष का ज्ञान रखती थी, रावण की उम्र कितनी थी बकाया वो समझ गई और उन्होंने 14 वर्ष ही वनवास। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन रावण मरा था उसी दिन राम जी लौटकर अयोध्या जी आ गए थे। मतलब रावण जिस दिन मरा वो राम जी के 14वें वर्ष के आखिरी महीने का आखिरी दिन था। यदि एक भी दिन राम जी लेट हो जाते तो भरत जी मृत्यु को प्राप्त हो जाते। भरत जी ने कह दिया था कि प्रभु एक दिन लेट हुए तो चिता में जलता हुआ मिलेगा भरत। इसलिए राम जी को टाइम से आना था। इसलिए राम जी ने उस दिन रावण को मारा। लगभग रावण सुबह के दोपहर के 12 बजे तक तो मर चुका था। 11 से 12 के बीच में रावण, पहले उस दिन के शुरुआत के युद्ध में ही रावण मर गया। रावण मरा, विभीषण का राज्य तिलक हुआ, पुष्पक विमान पर बैठकर राम जी वापस आए और भरत जी से मिले सूर्य अस्त होने के पहले। तो 14 वर्ष का वनवास क्यों था? इसका दूसरा कारण एक और है, और वो ये कि एक बाली नाम का राजा था। आप सब जानते होंगे सुग्रीव के भैया बाली। एक बार बाली और दशरथ जी का युद्ध होने को हुआ। बाली ने कहा या तो युद्ध करो वरना हार स्वीकार कर लो। दशरथ जी समझ गए कि इससे जीतना कठिन है, तो दशरथ जी ने अपनी राज मुकुट उतार कर बाली के कदमों में रख दिया और हार स्वीकार कर ली। और हूबहू वैसा ही मुकुट नकली श्री दशरथ जी ने पहन लिया। ये बात केवल कैकेयी को पता थी, माता कैकेयी, क्योंकि दशरथ जी के साथ उस समय कैकेयी थी। तो जब राम जी को राजा बनाने लगे तो कैकेयी मां ने ऑब्जेक्शन लिया कि क्या मेरे राम को नकली मुकुट पहनाओगे? असली राज्य तो बाली के पास है, इसलिए नकली मुकुट पहनाना है तो भरत को पहनाओ। राम जाओ पहले बाली को मारकर अपना राज्य पूरा जो बंधन में है उसे मुक्त करो, और अयोध्या का जो असली सिंहासन है, जो असली मुकुट है, वो आप धारण करो। इसलिए बाली को राम जी ने मारा। राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए। उन दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई। एक विशेष घटना पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जिसको लेकर बड़ा मतभेद है कुछ लोगों को। मैं उसे आज क्लियर करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम माता सीता को उन्होंने वनवास भेज दिया गर्भावस्था में। आप बताइए कि राम जी ने माता सीता को गर्भावस्था में वनवास भेज दिया, क्या राम जी ने सही किया या गलत किया? अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को गर्भावस्था में राम जी ने घर से निकाल दिया, ये सही किया राम जी ने या गलत किया? उत्तर दो। गलत था या सही था? क्या आप इस रहस्य को जानते हैं? कथाएं सबने सुनी हैं, मैं आपको कथा नहीं, कथा का रहस्य, कथा का सार समझा रहा हूं। आप में से कम लोग इस बात को जानते हैं कि माता सीता को वनवास भेजने में राम का कोई दोष नहीं, कोई कसूर ही नहीं था। माता सीता के वनवास जाने में दोष किसका था? जोर से, किसका? धोबी का ना। वो भी एक कारण है, पर जो विशेष कारण था, वाल्मीकि रामायण में ये कारण लिखे हैं, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं तो उन रहस्यों तक पहुंचते नहीं हैं। वाल्मीकि रामायण में एक छोटी सी बात लिखी है, जो बात बहुत बड़ी है, पर लोग उसे समझ नहीं पाते। वाल्मीकि रामायण में एक बात लिखी है और वो ये है कि जब माता सीता गर्भवती हुई
तो माता सीता से राम जी ने पूछा, सीता माँ ने बताया कि मैं गर्भवती हूं। तो आपकी पत्नी जब आपको बताती है कि मैं गर्भवती हूं, तो पति क्या करता है? पति कुछ ना कुछ अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है। पति अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ तोहफा देता है। तो सीता माँ से राम जी ने पूछा कि तुम मेरे पुत्रों की माँ बनने वाली हो, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? राम जी ने पूछा। ये बात लिखी है वाल्मीकि रामायण में। तो सीता माँ ने कहा कि आप मुझे देना चाहते हैं भगवान, तो एक चीज दो। क्या? मैं चाहती हूं कि मेरे जो बच्चे हों वो इस राजमहल में ना हो, मेरे बच्चे संतों की कुटिया में हो, ताकि संतों वाले संस्कार उनके अंदर बचपन से हो। माता सीता ने स्वयं राम जी से यह मांगा कि मुझे संतों के पास अपने बच्चों को जन्म देना है, ताकि राजसी वातावरण से बच्चे बचे रहें और सात्विक वातावरण में बच्चे पलें और बढ़ें। ये बात सीता माँ ने कही। अब तो हो गई ये बात। राम जी ने मुस्कुरा दिया, कुछ बोले नहीं। सीता माँ ने इच्छा क्या जाहिर की कि संतों के यहां मैं बच्चों को जन्म देना चाहती हूं। तो माता सीता जी की ही इच्छा थी। ये पहले प्रूफ हो गई कहां से? वाल्मीकि रामायण से। अब दूसरा, उसी समय एक दूसरी घटना घट गई संयोग से कि एक धोबी की पत्नी रात भर किसी के घर रुक गई। पानी ज्यादा गिरा, नदी पार ना कर पाई, केवट के कुटिया पर रुक गई। सवेरे घर गई तो केवट ने कहा, रात कहाँ थी? बोले केवट के घर। बोले जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के यहाँ सीता रही और उन्होंने स्वीकार कर ली। धोबी भाई की ये बात हवा की तरह पूरे नगर में फैल गई। और जब ये बात माता सीता और प्रभु राम के कानों पर पड़ी तो राम जी कुछ कह ना सके। तब माता सीता ने कहा, हे प्रभु, मेरे कारण इस अयोध्या के सिंहासन को यदि कलंक लग रहा हो तो हे प्रभु मेरा परित्याग कर दीजिए। राम बोले, सीते, मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूं? किसी के कहने से कोई कह रहा है कि सीता गलत है तो मैं उनकी बात कैसे मान लूं? मुझे तो विश्वास है कि मेरी सीता अग्नि की तरह पवित्र है। राम जी ने कहा, मुझे तो विश्वास है कि तुम पवित्र हो। अच्छा ये बताओ, राम जी को यदि माता सीता पर संदेह होता तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन राम जी त्याग देते। फिर इतने दिन अयोध्या में रखना, फिर माता सीता का गर्भवती होना, ये सब होता ही नहीं। यदि राम को डाउट होता माता सीता पर तो उसी दिन ना त्याग देते। और आप एक चीज और बताओ, रावण ने जिन सीता का हरण किया था वो सीता असली सीता थी या नकली? बताओ, आप बताओ। असली सीता थी जो रावण चुराया था या नकली? तो फिर असली सीता कहां थी? कहां थी? हां, वाल्मीकि तुलसीकृत रामायण में यह बात लिखी है कि राम जी ने सीता मां से कहा कि सीते, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं, तुम कुछ दिन अग्नि में वास करो। तो असली सीता अग्नि में समा गई और उनकी छाया सीता, नकली सीता, वो नकली सीता कौन थी? क्या नाम था उनका? वेदवती। अभी मैं पूरी स्पष्टता से समझाऊंगा, पहले पूरी कहानी सुन लो, फिर अंत में आपको सब समझ में आ जाएगा। एक वेदवती नाम की स्त्री थी। क्या नाम था? जोर से। वेदवती नाम की एक स्त्री थी जो हिमालय में एक सुंदर से सरोवर में तपस्या कर रही थी। और वो तपस्या इसलिए कर रही थी कि हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। भगवान नारायण की उपासना कर रही थी कि प्रभु मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। वो वेदवती उनका नाम था। तो
तो भगवान राम ने एक दिन रावण हिमालय गया और वेदवती को देखकर ना बड़ा आकर्षित हुआ, तो वेदवती के बाल पकड़ लिया। तो वेदवती ने श्राप दिया, हे रावण, यदि आज के बाद तूने किसी नारी को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये वेदवती ने श्राप दिया और तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी। इसलिए वही वेदवती असली सीता को भगवान ने अग्नि में प्रवेश कराया। अब भगवान है, सीता मां कोई सामान्य स्त्री नहीं है, जगत जननी है। अग्नि में उनका प्रवेश हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। असली सीता अग्नि में, और रावण ने जिन सीता का हरण किया वो वेदवती नाम की स्त्री सीता बनी और राम जी की पत्नी का अभिनय किया। रावण जब सीता मां को ले गया, इसलिए वो वेदवती नकली सीता थी, इसलिए नकली सोने के मृग को देखकर मोहित हो गई। सोने का मृग भी नकली और सीता भी नकली, तो नकली नकली को देखकर मोहित हो गया, वरना असली सीता थोड़ी मोहित होती। वेदवती वो सीता थी और रावण ने चुराया और रावण ले गया। जब रावण मरा तो आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता मां की अग्नि परीक्षा ली। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता मां की अग्नि से वापसी थी। फिर से दोहराओ, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, बल्कि वो सीता माता की जोर से वापसी थी। फिर जो नकली सीता मतलब माता वेदवती थी, वेदवती ने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी का मैंने अभिनय किया है, पर मैं आपकी पत्नी तो हूं नहीं। अब ये बताइए कि आपने मुझे अपनी पत्नी का अभिनय करने का अवसर तो दिया। चरणों में गिर के माता वेदवती बोली, प्रभु, मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा कब देंगे? आप मुझे पत्नी रूप में कब स्वीकार करेंगे? तब भगवान राम बोले, मैं कलयुग में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। और आप लोग जानते हो या ना जानते हो, आज जान लीजिए, त्रेता युग में भगवान ने वेदवती मां को वचन दिया था कि मैं कलयुग में तुमसे विवाह करूंगा। आपको पता है वो वचन भगवान ने कब पूरा किया? नहीं पता? कलयुग में वो राम श्रीनिवास बन के प्रकट भये, श्रीनिवास बनकर प्रकट भये, और वही माता वेदवती पद्मावती बनकर प्रकट भई और भगवान श्रीनिवास जी का पद्मावती से विवाह हुआ, जिन्हें आज तिरुपति बालाजी कहा जाता है। कलयुग में विवाह हुआ, त्रेता का अधूरा कलयुग में। वो वेदवती, भगवान का नाम है त्रिपति। क्या नाम है? बाद में बोला गया तिरुपति, असली नाम है त्रिपति, जो 3 के पति हैं। ये घटना तब की है जब भृगु जी ने भगवान की छाती में लात मारी, तो भगवान की छाती पर लक्ष्मी जी का वास है। लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि आप तो लात पड़वा रहे हो, हमें जा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी नाराज होकर तिरुमला पर्वत पर आ गई। तिरुपति बालाजी कहां विराजे हैं? तिरुमला में। तो लक्ष्मी जी से भगवान ने पुनः विवाह किया। पद्मावती से भी, पद्मावती एक राजा की बेटी हुई, उनसे विवाह करने के लिए भगवान को थोड़ा कर्जा लेना पड़ा। ठाट वाट से विवाह करना था, इसलिए ठाकुर जी कर्जे में अभी तक चुकाते रहते हैं कर्जा, है ना। तो तिरुपति बालाजी के 3 पत्नियां हैं। बताइए त्रिपति जी के कितनी पत्नियां हैं? कौन कौन सी? आप तो दर्शन किए हैं बालाजी सरकार के, तिरुपति जी के। 3 पत्नियां बताओ। एक माता लक्ष्मी जी, बोलो माता, जिन्हें कहते हैं श्री देवी। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री देवी। दूसरी माता पद्मावती, पिछले जन्म में क्या थी पद्मावती?
वेदवती जिन्होंने माता सीता का अभिनय किया था, रावण जिन्हें चुरा कर ले गया, उनसे वादा किया कि मैं कलयुग में विवाह करूंगा, तो श्रीनिवास बनकर आए और श्रीनिवास जी ने विवाह किया। श्रीनिवास मतलब जिनका वास लक्ष्मी जी में हो और जिनमें लक्ष्मी का वास हो, वो श्रीनिवास। तो पहली पत्नी श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी जी, दूसरी पद्मावती मतलब वेदवती, और तीसरी भूदेवी पृथ्वी पति भगवान, इसलिए नाम पड़ा त्रिपति, बाद में हुआ तिरुपति बालाजी। बोलिए बालाजी सरकार की। तो यहां तक आपको समझ में आया। चलो अब वापस चलते हैं फिर त्रेता में। भगवान राम, रावण जिन सीता को चुराया था, वो तो ये राम को पता था कि मेरी सीता कितनी पवित्र है, पर जमाना कैसे माने। तब माता सीता ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं संतों के यहाँ जाऊं, तो आप मुझे संतों के पास भिजवा दो, तो संतों के पास जाने का मेरा संकल्प भी पूरा हो जाएगा, और ये प्रजा में जो ये बातें चल रही हैं वो बातें भी समाप्त हो जाएंगी। इसलिए माता सीता की आज्ञा से, माता सीता जी की इच्छा से श्री लक्ष्मण जी उन्हें ले जाकर किन संत के आश्रम में ले गए? बताओ, माता सीता किन संत के आश्रम पर थी? लव कुश का जन्म किन संत के पास हुआ था? महर्षि कहां पर? महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ। वाल्मीकि जी के यहाँ लक्ष्मण जी छोड़कर आए और श्री सीता जी वहीं पर रहने लग गईं, और प्रेम पूर्वक उनके दो पुत्र हुए, लव और कुश। लव कुश का जब जन्म हुआ तो उनके जन्म पर शत्रुघ्न जी महाराज पहुंचे थे, और इसके बाद जब लव कुश ने कहा अयोध्या में जाकर कि मैं आपका पुत्र हूं प्रभु राम से कहा, तो राम अवाक रह गए। अब कोई लड़का आए और आपसे कह दे कि मैं आपका बेटा हूं, तो भाई आश्चर्य तो होगा, भाई सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि आप मेरे बेटे किस तरह हैं। अब जब लव कुश ने कहा कि आप मेरे पिता हैं, राम से भरी सभा में अब तो हाहाकार मच गया। तब राम जी ने कहा यदि सीता कह दे तो बेटा मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तब माता सीता को बुलाया गया और माता सीता से पूछा गया कि क्या ये पुत्र मेरे हैं? तब माता सीता बोली, माता सीता बोली कि हे पृथ्वी माता, यदि मैं राम के सिवा आज तक मैंने स्वप्न में किसी पर पुरुष का स्पर्श भी ना किया हो, मैंने अपने मन से कभी राम के सिवा किसी पराये पुरुष के बारे में ना सोचा हो, तो हे पृथ्वी माँ आप मुझे अपने गोद में स्थान दो। अब थक गई हूं मैं परीक्षा देते देते। अब माता सीता ने जब पृथ्वी माँ का आवाहन किया, सबके देखते देखते पृथ्वी फटी और पृथ्वी माँ की गोद में बैठ गई माँ, और माता सीता जमीन पर समा गई, पृथ्वी से प्रकट हुई और पृथ्वी में माता सीता समा गई। सब देखते रहे, जो माता सीता पर लांछन लगा रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे, वो सब हाथ जोड़ करके माँ माँ करके पुकारने लगे, माँ क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। किसी का अपमान करना कितना आसान होता है, किसी पर उंगलियां उठा देना कितना आसान होता है। इसलिए कभी किसी का अपमान ना करना साहब, किसी की आलोचना ना करना, बिना पूरी बात जाने कभी किसी पर लांछन ना लगाना। माता सीता इसकी शिकार हुई और अंत में माता सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण पृथ्वी की गोद में बैठ करके दिया सारी दुनिया को, और वो चली गई। सब चीखते चिल्लाते रोते बिलखते रहे। राम जी ने माता सीता का त्याग नहीं किया, माता सीता अपनी इच्छा से गई। और यहां पर एक बात मैं और आपको स्पष्ट कर दूं, एक बात बताओ, राम जी उस समय अयोध्या के राजा थे, और राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा की बात सुनना धर्म है या पत्नी की बात सुनना धर्म है? उत्तर दो जोर से। उस समय प्रजा कह रही थी कि सीता को हम रानी महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो उस समय राम जी राजा थे, उनका धर्म क्या था? यदि वो पत्नी की बात सुनते तो प्रजा कहती राजा मनमाना है,
इसलिए प्रजा की खुशी के लिए भगवान ने अपने परिवार की खुशी को त्याग दिया और प्रजा को खुश रखा। ऐसा राजा होना कठिन है साहब, इसलिए राम राज्य की कल्पना की जाती है, जिन्होंने प्रजा की खुशी के लिए अपनी खुशी का परित्याग कर दिया। और माता सीता के वनवास जाने का एक और रहस्य है, इसे मैं कथा नहीं कहूंगा, इसे मैं रहस्य कहूंगा। ये क्या है, आपको पता यदि ना हो तो ध्यान से सुनिए। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो दशरथ जी की मृत्यु होते ही, अच्छा दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे, दशरथ जी राम जी के वियोग में मरे थे। हाँ या ना, जोर से। तो जब पुत्र की वियोग में मरे, अभी दशरथ जी की 2000 वर्ष आयु बाकी थी। कितनी आयु बाकी थी? 2000 वर्ष। और राम जी ने इस धरती पर कितना वक्त राज्य किया? कितने हजार वर्षों तक? कितने वर्षों तक राम जी ने कितने वर्षों तक राज्य किया बताओ? कितने? 13,000 वर्षों तक। राम जी ने कितने वर्ष तक राज्य किया धरती पर? 13,000 वर्षों तक। और भगवान श्री कृष्ण कितने वर्षों तक रहे? 125 वर्ष। भगवान कृष्ण 125 वर्ष रहे धरती पर और राम जी 13,000 वर्षों तक रहे, जिसमें 11,000 वर्षों तक सीता जी के साथ रहे। कितने वर्षों तक? सीता मां का वनवास जाना, लवकुश का पैदा होना, ये 13,000 वर्ष के बाद की, 11,000 वर्ष के बाद की घटना है। 11,000 वर्ष तक तो साथ ही रहे। फिर एक कारण से सीता मां को वनवास जाना पड़ा। वो कारण क्या था आप समझो। जब रावण मरा तो रावण के मरने पर राम जी से मिलने दशरथ जी आए थे। ये कितने लोग इस बात को जानते हैं कि राम जी से मिलने दशरथ जी आए थे? कभी रामचरितमानस पढ़े हैं आप? पढ़ के देखिएगा। जब रावण मर गया तो राम जी से मिलने श्री दशरथ जी आए थे लंका, क्योंकि दशरथ जी भगवान के पिता हैं। आ गए वापस। इसलिए कहा दशरथ जी की जब मृत्यु हुई थी तो उनका मोक्ष नहीं हुआ था, वो स्वर्ग धाम, स्वर्ग लोक पे गए थे। राउ गयो सुरधाम, देवताओं के धाम पर गए श्री दशरथ जी और वहां से राम जी से मिलने आए। राम जी ने कहा पिताजी आप कहो तो मैं आपको पुनः आपका शरीर वापस कर सकता हूं, आप फिर से राजा बन जाना, आपको मैं जीवित कर दूं। राम भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। बताओ भगवान ने किस मरे? सांदीपनि जी का बेटा वर्षों पहले मर गया था, तो गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ बेटा जीवित करके भगवान ने लौटाया था। भगवान तो जो 10-20 साल पहले मरा था उसे जिंदा करके दिया। भगवान है साहब, कुछ भी कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसा, भगवान है। तो भगवान ने गुरु सांदीपनि जी के पुत्र को जीवित किया, तो क्या राम जी अपने मरे हुए पिता को जीवित नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तो कहा कि आप कहो तो मैं जीवित कर दूं। दशरथ जी बोले ना, मैं जीवित नहीं होना चाहता, पर तुम अमर रहो मेरे राम और जाओ। मेरी अभी 2000 साल उम्र बाकी थी, मैं अपनी उम्र राम तुम्हें देना चाहता हूं, जाओ राम मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत प्रचलित हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी थी, तो उत्तर क्या होगा? सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी थी? श्री दशरथ जी ने सबसे पहले अपनी उम्र अपने राम को दी थी। कितनी उम्र थी? 2000 वर्ष। इसलिए राम जी सीता मां के साथ थे 11,000 वर्ष। उसके बाद जो 2000 वर्ष की उम्र थी वो राम की नहीं थी,
वो दशरथ जी की उम्र थी, और दशरथ जी की उम्र से फिर अपनी पत्नी के साथ कैसे रह सकते थे राम जी, क्योंकि मर्यादा बिगड़ती, क्योंकि वो उम्र ससुर जी की थी। तो ससुर और बहू की मिसमैच होता, मर्यादा भंग होती। समझ में आ रही है बात कि वो आयु अब दशरथ जी की है और पिता की आयु से पत्नी के साथ नहीं रह सकते, ये मर्यादा है। इसलिए सीता मां को वनवास भेजना पड़ा। माता सीता के वनवास जाने के हमने इतने सारे कारण बताए। अब बताओ, राम जी दोषी हैं? जो लोग कहते हैं कि राम जी दोषी हैं, उन्हें राम जी के बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो चरित्र को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, रहस्य तक नहीं पहुंचे। एक छोटी सी कथा और है, आपके पास समय हो तो मैं सुना सकता हूं। समय है? अच्छा। मैया, ओ मेरी मां, सुन रही हो मेरी मां? हाँ। एक बार जब माता सीता छोटी सी थी, पद्म पुराण की ये कथा है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो पद्म पुराण की कथा है। अनेक अनेक पुराणों में अनेक अनेक कथाएं हैं। पद्म पुराण की एक कथा है छोटी सी, कि सीता जी जब छोटी सी थी तो वो अपनी सखियों के साथ बगीचे पर गईं, और बगीचे में सारी सखियां तो आगे निकल गईं, सीता माँ एक पेड़ की छांव पर बैठ गईं। वहां पर एक तोती और एक तोता सुंदर सी राम कथा सुना रहा था। तोती सुना रही थी, तोता सुन रहा है। सीता जी बोली, ये तो हमारी कथा सुना रहे हैं, सीता और राम की। तो सीता मैया ने तोती को पकड़ लिया, पकड़कर सोने के पिंजरे में बंद किया। तोती ने कहा सीता से, बहन मैं गर्भवती हूं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें रोज कथा सुनाऊंगी, पर मुझे अपने पति के साथ खुले आसमान में उड़ने दो। सीता मैया जिद पकड़ के बैठी, जो चाहेगी दूंगी, पर पिंजरे में रहकर मुझे रोज राम जी की कथा सुना। बेचारी वो तोती पिंजरे में तड़प तड़प कर मर गई। तब तोती के उस तोते ने श्राप दिया। श्राप मीन्स बद्दुआएं। जब आप किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करते हैं तो अपने आप उसके अंदर से आपके लिए श्राप निकलता है, जिसे बद्दुआएं कहते हैं। बद्दुआओं को ही श्राप कहा गया है। तो उस तोते ने श्राप दिया, सीता जैसे तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति तुम्हें दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर आता है, जिसके कहने से सीता मां को वनवास जाना पड़ा। ये कथा पद्म पुराण की है। तो माता सीता के वनवास जाने के एक ये भी कार्य, वो धोबी जो है वो कोई और नहीं, ये तोता है। इसलिए आपसे कहूंगा, किसी पक्षी को पिंजरे में ना रखा करो, बड़ा पाप लगता है। पक्षियों को पालने का शौक है तो घर के पास कोई पेड़ लगाओ, अपने आप पक्षी आया करेंगे, घोंसला बनाया करेंगे, वहां रहा करेंगे। सुंदर सा पीपल लगाओ, आम लगाओ, आंवला लगाओ, नीम लगाओ, इनके पास अक्सर पक्षी आते हैं, घोंसला बनाएंगे। टुकुर टुकुर देखना। किसी को पिंजरे में रखना अपराध है। तुम्हें कोई सोने के पिंजरे में रखे तो किसी पक्षी को उसके पंख नहीं काटने चाहिए, उसे पिंजरे में नहीं रखना चाहिए।